इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। हालांकि इनके जन्म की तारीख के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, परंतु सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक करीब 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 101 पुत्रों में से केवल अशोक, तीस्य और सुसीम का ही उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। वे मौर्य वंश के तीसरे शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक अपने बचपन से ही बहुत बुद्धि और युद्ध कला में निपुण था। यही कारण था कि अशोक ने अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक एक महान शासक के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी था। अशोक को अर्थशास्त्र, गणित, सैन्य योजना आदि चीजों का अधिक ज्ञान था। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के कई कॉलेज और स्कूल का निर्माण करवाया था, जिससे लोगों को भी इनके बारे में जानकारी मिल सके। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरा निडर और निर्भीक राजा माना जाता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उसे अंदर एक महान शासक के रूप में गुण विकसित किया था। अशोक की माता क्षत्रिय कुल की नहीं थी, जिसके कारण धर्मा को ज्यादातर राज परिवार में विशेष दर्जा नहीं दिया जाता था, जिसका असर अशोक के जीवन पर भी दिखता है। और उन्हें भी आरंभिक जीवन में कोई विशेष अधिकार नहीं था, परंतु अशोक ने कुछ ही समय में अपने बुद्धि और विवेक के चलते एक बहुत ही अहम मुकाम को पा लिया था, जिसके चलते उन्हें लोग पसंद करने लगे थे। सम्राट अशोक ने 5 विवाह किए थे। सम्राट अशोक की 5 पत्नियों के नाम महादेवी, तिष्यरक्षित, देवी, कारवकी, पद्मावती। अशोक की अंतिम पत्नी कौरवकी थी, जिससे अशोक ने प्रेम विवाह रचाया था। इसके अलावा अशोक ने विदिशा महादेवी साक्या कुमारी से शादी की थी। एक बार जब सम्राट अशोक इलाज करवाने उज्जैन गए हुए थे, उस वक्त अशोक की मुलाकात विदिशा की राजकुमारी महादेवी से हो गई थी, जिसके बाद अशोक ने उससे शादी रचा ली। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का एक बहुत ही अहम युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग के ऊपर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय कलिंग का शासक अनंत पद्मानंद था, जिसे युद्ध से पहले अशोक ने एक पत्र के माध्यम से मौर्य वंश की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, परंतु कलिंग नरेश नहीं माना था, जिसके बाद इस युद्ध का आरंभ हुआ था। कलिंग का युद्ध एक बहुत ही भयावह युद्ध था। इस युद्ध में कलिंग के बारे में 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे, जबकि मौर्य वंश के करीब 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। लाखों लाख की संख्या में सैनिक घायल हुए थे। कईयों को बंदी बना लिया गया था। इस दृश्य को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया था। वो काफी दुखी हुआ था। अशोक के मन में मानवता के प्रति दया और करुणा का भाव बहने लगा था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध को बंद करने का प्रतिज्ञा कर लिया था। साथ में अशोक ने कभी शस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिया था। इसके बाद धार्मिक प्रचार करना आरंभ कर दिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म को अपनाते हुए गौतम बुद्ध द्वारा बनाए गए बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। कलिंग युद्ध के विध्वंसकारी युद्ध में कई सैनिक, महिलाएं और मासूम बच्चों की मौत, रोते बिलखते घर परिवार देख सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद सम्राट अशोक ने सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लिया। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं ईमानदारी, सच्चाई एवं शांति के पथ पर चलने लगे और अहिंसा के पुजारी बन गए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।